हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल दी साइंस एक्सप्रेस में। और आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। पर उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। विकासवाद में यकीन करने वाले कई वैज्ञानिक आपको बताएंगे कि जीवन की शुरुआत करोड़ों साल पहले किसी तालाब के किनारे या समुद्र के गहराइयों में हुई थी। उन्हें लगता है कि ऐसी जगह में रसायन अचानक बुलबुलों के आकार में इकट्ठे हुए, जटिल अणु बने और दुगुने तिगुने होने लगे। फिर उनसे एक सरल कोशिका बनी। तब एक या उससे ज़्यादा सरल कोशिकाओं से अचानक धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। वही दूसरे जाने माने वैज्ञानिक जो विकासवाद को तो मानते हैं मगर उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, उनका अनुमान है कि शुरुआती कोशिकाएं या कम से कम उनके प्रमुख अंश अंतरिक्ष से धरती पर आए। वे ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि सारी कोशिशों के बावजूद वैज्ञानिक अब तक यह साबित नहीं कर पाए हैं कि जीवन निर्जीव अणुओं से शुरू हो सकता है। सन 2008 में जीव वैज्ञानिक के प्रोफेसर अलेक्जेंड्रा ने इस दुविधा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि पिछले 50 सालों में न तो ऐसा देखा गया और न किसी प्रयोग से इस धारणा को साबित किया जा सका कि धरती पर जीवन अचानक अणुओं के मिश्रण से शुरू हुआ। वैज्ञानिक ज्ञान में इतनी उन्नति होने के बावजूद इस धारणा को साबित नहीं किया जा सका है। बच्चे कहाँ से आते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी लिखित रूप में दर्ज है और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सभी इस बुनियादी नियम से वाकिफ है कि जीवन की उत्पत्ति हमेशा जीवन से होती है। लेकिन समय की धारा में अगर हम पीछे जाए तो क्या मुमकिन है कि शुरुआत में यह नियम लागू न हुआ हो? क्या जीवन वाकई में निर्जीव रसायनों से अचानक उत्पन्न हुआ? क्या ऐसा होने की कोई संभावना है? खोजकर्ताओं ने जाना है कि एक कोशिका के जिंदा रहने के लिए कम से कम 3 तरह के जटिल अणुओं का साथ काम करना जरूरी है। वे है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। आज कुछ वैज्ञानिक शायद जोर देकर कहे कि एक पूर्ण जीवित कोशिका अपने आप ही निर्जीव रसायनों के मिश्रण से शुरू हुई। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि आरएनए या प्रोटीन अचानक ही उत्पन्न हुए हो? जीव की उत्पत्ति में ईश्वर की भूमिका को नकार कर प्राकृतिक नियमों के अनुरूप जीव की उत्पत्ति की सर्वप्रथम विवेचना करने का श्रेय चार्ल्स डार्विन को जाता है। अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास के सिद्धांत से समझाते हुए चार्ल्स डार्विन को यह कहना पड़ा कि ईश्वर ने सभी जीवों को अलग अलग नहीं बनाकर एक सरल जीव बनाया तथा वर्तमान सभी जीवों की उत्पत्ति उस एक पूर्वज से जैव विकास की विधि द्वारा हुई है। रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर इवानोविच ओपिरियन ने 1924 में जीव की उत्पत्ति नाम से निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ओपिरियन ने कहा कि लुईस पाश्चर का यह कथन सच है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, मगर प्रथम जीव पर यह सिद्धांत लागू न होता हो। प्रथम जीव की उत्पत्ति तो निर्जीव पदार्थों से ही हुई होंगी। ओपिरियन ने कहा है कि सजीव व निर्जीव में कोई मूलभूत अंतर नहीं होता। रासायनिक पदार्थों के जटिल संयोजन से ही जीवन का विकास हुआ है। विभिन्न खगोलीय पिंडों पर मीथेन की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल मीथेन, अमोनियम, हाइड्रोजन तथा जल बाष्प से बना होने का कारण अत्यंत अपचायक रहा होगा। न तत्वों से संयोग बने यौगिकों ने आगे संयोग कर और जटिल यौगिकों का निर्माण किया होगा। इन जटिल यौगिकों के विभिन्न विन्यासों के फलस्वरूप उत्पन्न नए गुणों ने जीवन की नियमितता की नींव रखी होगी। एक बार प्रारंभ हुए जैविक लक्षण ने स्पर्धा पर चलकर वर्तमान सजीव सृष्टि का निर्माण किया होगा। जीवन मात्र अणुओं का समूह ही नहीं है। जीवन के विषय में जो जानकारियां बढ़ती जा रही है, प्रथम जीव की उत्पत्ति को समझना उतना ही कठिन होता जा रहा है। जीवन की संरचना व उसकी कार्यप्रणाली को सन 1992 में होरोल्ड होरोविट्स ने निम्न बिंदुओं में समझाया। जीव कोशिका से बना होता है। प्रत्येक कोशिका का 50 से 90% भाग जल होता है। जल ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन, प्रोटीन तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है तथा जैव अणु के लिए विलायक की भूमिका निभाता है। जीवन के निर्माण से प्रयुक्त अधिकांश सहसंयोजक जैव अणु कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस तथा गंधक से बने होते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली खुद हम और आप है।
इस पहेली से जल्द ही पर्दा उठ सकता है। जर्मनी के वैज्ञानिक को एक ऐसा जीवाश्म मिला है कि जिसकी कड़ी मानव और बंदरों से जुड़ रही है। माना जा रहा है कि इस अवशेष में कई ऐसे गुण मौजूद हैं जो इंसानों से मिलते जुलते हैं। जर्मनी में मिले कंकाल से दुनिया भर के वैज्ञानिक बेहद खुश हैं। इन्हें उम्मीद है कि इससे मानव जन्म के रहस्य पर पर्दा हट जाएगा। यह कंकाल मानव और बंदर से बेहद मिलता जुलता है। ऐसे में इस सवाल से भी पर्दा हटाया जा सकेगा कि आखिर कैसे बंदर आदमी के रूप में बदला। 4 पैरों वाले इस अवशेष का आकार एक बिल्ली जितना है। वैज्ञानिकों को इस अवशेष के सबसे खास बात है कि मानव के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इसके पंजे के नाखून मानव से मिलते जुलते हैं। यही नहीं, इसकी एड़ी में पाई जाने वाली हड्डी भी मानव की हड्डियों से मेल खाती है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक ऐसा प्राइमेट है जो मानव के अधिक नज़दीक है। इस जीवाश्म का नाम ईडा रखा गया है। यह एक मादा है। इसकी जांच से पता चला है कि इसके पेट में फल और पेड़ों की पत्तियां हैं, जिससे इसकी शाकाहारी होने का पता चलता है। इस अवशेष के मिलते ही वैज्ञानिक काफ़ी उत्साहित है। लगता है उन्हें बंदर और मानव के बीच की वो कड़ी मिल गई है जिससे वे मानव जन्म से जुड़े अनसुलझे रहस्य पर से पर्दा हटाने में कामयाब हो सके। हैमिल्टन जैसे वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग द्वारा पुराने कपड़ों व अनाज द्वारा चूहे जैसे जीव पैदा होने के बाद प्रयोग द्वारा सिद्ध करने का प्रयास भी किया था। निर्जीव पदार्थों से सजीव उत्पन्न होने की मान्यता 19वीं सदी तक चलती रही है, जब तक लुईस पास्चर ने अपने प्रयोग के बल पर निर्विवाद रूप से इसका अंत नहीं कर दिया। आज सभी यह जानते हैं कि कोई भी जीव पहले से उपस्थित अपने जैसे जीव से ही उत्पन्न हो सकता है, मगर यह प्रश्न अभी भी महत्वपूर्ण है कि सबसे पहला जीव कहाँ से आया। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो कैसे लगी है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए।